नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आज इस समय में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात किया है, और परमेश्वर स्पष्ट रीति से बात कर रहा है कि जैसा पहले पृथ्वी, इसके बारे में बताया कि पहला जो पृथ्वी सब पानी से नष्ट हो गया, वैसे ही ये आने वाले दिन में बहुत परमेश्वर का न्याय जगत के ऊपर आने वाला है, और वो न्याय परमेश्वर करने जा रहा है। और इसलिए वो पहले ही हमें सावधान करता है, जागरूक करता है कि वो नहीं चाहता कि किसी का उसका न्याय के समय में नाश हो जाए, और इसलिए हमेशा परमेश्वर उसके लोगों को जागरूक करके और सावधान करके बताता है। और एक वचन को हम लोग अगर पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 10 वचन से 12 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने हमें जागरूक का वचन दिया है, और हम लोग देखते हैं कि आज की स्थिति भी हम लोग अगर देखते हैं तो आज की स्थिति बहुत बुरी चल रही है दुनिया में, और लोग परेशान है, सब बातों से परेशान हो गए। और कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसी बात मेरे जीवन में भी, मैं इतने साल से बड़ा हो गया, अभी तक ऐसा जो परिस्थिति चल रहा है वैसा मैं कभी देखा नहीं। ये 2020 के शुरुआत में हम लोग बहुत कुछ सोचते रह गए, लेकिन परमेश्वर का एक 2020 साल में परमेश्वर ने ये तय किया था कि लोगों के जीवन में एक अवसर मैं दूं कि उन लोग मन फिराए और अपने पापों को कबूल करें। और यहाँ पे हम लोगों, इसलिए परमेश्वर ये साल में ये स्थिति लोगों के जीवन में लाया है कि लोग अपने घर में बैठकर मन फिराकर अपने पाप को कबूल करें और अपने जीवन को सुधारें। और इसलिए ये जो परिस्थिति में हम लोग सब लोग जा रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु के बहुत सेवक लोग हैं, उनको भी परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया 2020 के शुरुआत में। ये साल बहुत बुरा रीति से लोगों के जीवन में और दुनिया के लोगों के जीवन में ये साल बहुत बुरा रीति से जा रहा है, बहुत दुख से जा रहा है। लेकिन आज हम लोगों को परमेश्वर इस वचन से बातें कर रहा है। सब मानव जाति को ये वो चाहता है कि वो मन फिराए। अज्ञान के समय में परमेश्वर ने लोगों के पास में ज्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन अभी सबको, सब जन को, सब जगह पर मन फिराने का वो अवसर दे रहा है। और इसलिए इस जो परमेश्वर ने दिया हुआ हमें चांस है, हालेलुया, कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारे आत्मा को वो नाश नहीं होना देना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर आज इस वचन से हम बात करता है कि जो जो बातें हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा हमको बताती है, हमारा मन हमको बताता है कि हम क्या कौन से जीवन बिता रहे, किस प्रकार से हमारे जीवन को बिता रहे। तो आज अगर हमारे मन में हमारा मन हमको दोष लगाता रहेगा, तो सचमुच आज प्रभु के पास में हम लोग मन फिराकर आना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। कलीसिया से लेकर इस दुनिया के सब लोगों के लिए आज ये प्रभु का वचन है कि अगर हमारे जीवन में सेकंड तिमोथी का पत्र में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड तिमोथी उसका 3 अध्याय और पहला वचन से हम लोग
5 वचन तक पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। इस प्रकार से हम लोग देखते कि आखिरी दिन में ऐसा समय आ जाएगा कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, क्रूर हो जाएगी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हो जाएंगे, निंदा करने वाले, दोष लगाने वाले हो जाएंगे। ये सब बातें जो आखिर के दिन में हम लोग देखते हैं कि आज प्रभु इस सब बातों के लिए हमें मन फिराने के लिए बोल रहा है। हर एक हमारे जीवन में जो जो काम हम कर रहे हैं उसका न्याय एक दिन होने वाला है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर वचन में लिखा, मैं हर एक कामों का बदला लूंगा, हर एक कामों का हिसाब हर एक को देना पड़ेगा। वो समय जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है, और इसलिए जो जब आ जाएगा वो सबका न्याय वो करने वाला है। उसका न्याय में कोई भी पार्शलिटी नहीं रहेगा, वो सच्चाई से न्याय करेगा। हर एक जो हम काम किया है, गुप्त रीति से किया है, कुल्लम कुल्ला किया है, उस सब का हिसाब हमको देना पड़ेगा। मनुष्य के लिए एक दिन जन्म का रहता है, एक दिन मृत्यु का रहता है, और एक दिन उसके लिए न्याय के लिए उसको प्रभु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और इसलिए आज हम लोगों को अपने आत्मा को रक्षण करना हो, अपने आत्मा का उद्धार करना है, तो परमेश्वर ने हमें एक चांस दिया है। ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमको एक चांस दिया है कि ये चांस को हम लोग अपने जीवन में हालेलुया उसका फायदा उठा लें, कि परमेश्वर के पास में हम रोकर प्रभु के पास में अगर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे जीवन में ऐसे गलती है, तो परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में दिया, और उसके द्वारा सबको उद्धार मिलने के लिए उसने पुत्र को बलिदान देकर कीमत चुकाया। प्रभु की स्तुति हो, ताकि हमको उद्धार मिले। ये मुफ्त में उद्धार यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान देके हमको उद्धार का ये मार्ग निकाला। इसलिए ये समय जो है उस समय में हम लोग मन फिराएंगे, हमारे जीवन में जो भी दुष्ट काम किए। आज बहुत से हम लोग देखते हैं कि याकूब के पत्र में हम पढ़ेंगे, याकूब का पत्र 5:4। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आज देखो, बहुत से लोगों का न्याय परमेश्वर करने वाला है कि बहुत से लोग मालिक लोग हैं, वो उनकी मजदूरी को रोक कर रखा है। दुनिया में बहुत से मालिक लोग हैं, उन्होंने मजदूर के मजदूरी को रोक कर रखा है, और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के पास में जा रही है। हालेलुया। बहुत से लोग आज मजदूरी न मिलने के वजह से हालेलुया भूखे हैं, और उनके बच्चे भूखे हैं, और हालेलुया वो बहुत दुख में जीवन जी रहा है। उन लोग रो रहे हैं, और उनकी आवाज परमेश्वर के पास में जा रही। भाई बहनों, सारे लोगों, ये बात को सुनो, ये बात को अपने दिल के अंदर ले कि परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाला है। हर एक का न्याय एक दिन होगा। जिन्होंने गरीब लोगों की मजदूरी रोकी है, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। और इसलिए आज ये वचन को सुनकर अपने जीवन में डर प्रभु का लाकर मन फिराएंगे। अगर आज इस समय में एक प्रभु को कबूल करेंगे, प्रभु मैं मजदूरों की मजदूरी को रोका है, और ये पाप मेरे जीवन में अगर रह के मैं इस दुनिया से आऊंगा, आपके सामने मैं न्याय के सामने खड़ा रहूंगा, तो सचमुच मैं आपके सामने से कभी भी दूर नहीं जा सकता है, आपके न्याय के सामने से कभी दूर नहीं जा सकता। उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, दुराचार करने वाला दुराचार करते रहो। परमेश्वर किसको रोकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक चांस दिया हमको। परमेश्वर ये चाहता है कि जो
बहुत से लोगों के ऊपर दया करते नहीं, उनको रहम नहीं आता है, किसी के बारे में तरस नहीं आता है। ऐसे लोग हैं हमारे सामने, बहुत से गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, विधवा लोग हैं, बहुत से लोगों को जरूरत है, लेकिन हमारे पास रह के हम उनके दया करते नहीं है। उसके वजह से परमेश्वर का वचन लिखा है, जो दया करने वाला उनके ऊपर दया किया जाएगा। अगर हम दया नहीं करेंगे इस दुनिया में रहकर, तो सचमुच हम पर भी न्याय के समय में दया होगी नहीं। और इसलिए इस वचन को आप ध्यान में रखना कि परमेश्वर एक दिन हर एक बात का बदला लेने के लिए आने वाला है। अगर हम इस दुनिया में रहते समय हमारे शरीर के लिए जिएंगे और शरीर के लिए हम जो भी कुछ गलत बातें करते रहेंगे, बहुत से लोगों का जीवन ऐसा है इस दुनिया में कि उन लोग शरीर के लिए जीते हैं, शरीर की वासना पूरा करने के लिए जीते हैं, और उसके लिए वो सचमुच उन लोग बहुत से अपना पैसा खर्चा करते हैं और बहुत से अपना टाइम बिताते हैं और बहुत सा समय बिताकर अपने घर के ऊपर ध्यान रखते नहीं है, वो अपनी शरीर की वासना को पूरा करते हैं। ये सब का हिसाब लेने के लिए प्रभु ने एक दिन रखा है। आज बात को ध्यान में रखना कि मनुष्य का जीवन क्या है। ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर हर एक से बातें करता है कि देखो आज मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य क्षण में निकल जाता है, हालेलुया, एक क्षणभंगुर जीवन है। आज कितने लोगों ने 2020 में बहुत प्लानिंग किया रहेगा, लेकिन ये देखते हैं कि हम लोग लॉकडाउन के समय में कितने लोग, दुनिया के लोग मर गए। प्रभु की स्तुति हो। हमारा प्लानिंग जितना भी रहेगा, कितना भी योजना है, वो सब फेल होने वाला है। हमारे जो मन की इच्छा से, मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन बिताएंगे। एक दिन वचन में लिखा है, शरीर का चिंतन ये मरण है और आत्मा का चिंतन ये जीवन। और इसलिए इस दिन में हमारे आत्मा के बारे में, अपने आत्मा के बारे में हम लोग सोचना है। परमेश्वर ने हमें अमर ऐसा दिया है, इस दुनिया में रहे क्षणभंगुर जीवन जीने के बाद में हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन है, हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन जो हमारा आत्मा, उसका अगर रक्षण हम करेंगे, उद्धार पाएंगे हम लोग, और यीशु मसीह के पास में ही हमको उद्धार मिलेगा। यीशु के लहू से हमको क्षमा मिलेगा। आज हमारे जीवन में कितना भी हम गलती किया होगा, कितना भी हम व्यभिचार किया रहेगा, कितना भी लोगों को लूटा रहेगा, अगर कितना भी लोगों को दुख पहुंचाया रहेगा, गरीब लोगों को सताया रहेगा, हमारे जीवन में कितना भी गलत पाप हम करके जीवन बिताए, आज परमेश्वर ने हमको यह समय दिया है। परमेश्वर सबसे प्यार करता, पापियों से प्यार करता है कि कितना भी हम पापी रहेंगे। वह बाइबल में लिखा है, जब का व्यक्ति बहुत पापी था, लेकिन वो यीशु के पास में आ गया और उसने अपने पाप को कबूल कर पाप छोड़ने का इरादा किया। परमेश्वर ने उस घर के अंदर उसके जीवन में उद्धार दिया। और इसलिए आज हम लोग इस बात को और इस वचन को ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर एक दिन हर एक मनुष्य का न्याय, और उसमें से कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी छूट नहीं सकता है। परमेश्वर के सामने कोई छूट नहीं सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि इतने बड़ी महामारी आ गई, उसमें से कोई भी बच नहीं सकता है। जिसके जीवन में और परमेश्वर ही उसको बचाने वाला है, परमेश्वर ही उसको रक्षण करने वाला है, हालेलुया। उसमें से अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं तो हम बच नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर के हाथों में आप पढ़ना भयंकर बात है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पास देख रहा है, मनुष्य के पास में देख रहा है, हालेलुया। वो कैसे हम एक दूसरे को अपना अच्छा होने के लिए दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। वो बहुत से समय में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि अपना फायदा, अपना स्वार्थ के लिए लोगों को वो नष्ट कर रहे हैं, लोगों का परवाह नहीं कर रहे हैं, गरीब लोगों का परवाह नहीं कर रहा है। अपनी कुर्सी के लिए, अपने बड़ापन के लिए, अपने ऊंचापन के लिए, अपने नाम के लिए लोगों को हालेलुया एक नीचे तरह से देख रहे हैं। और उन लोगों को बिल्कुल लोगों का प्यार नहीं है, लोगों का कोई भी उनके जीवन में अच्छा विचार नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ऐसा जीवन बहुत से जन बिता रहे, लेकिन प्रभु आज हमसे बातें कर रहा है, एक दिन हर बात का परमेश्वर न्याय करने वाला है। तो प्रभु के पास में आज हम लोग आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे
प्रभु मेरे जीवन में अभी तक जो कुछ हो गया उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं। मेरे विश्वासी होकर मैं बहुत से बार अपने मर्जी से चला, मैं विश्वासी होकर तेरे वचन से नहीं चला, तुझे डर कर नहीं चला। अब तक मैं मेरे मनमानी से चला। मैं बहुत बार पवित्र आत्मा तुझे दुखित किया, बहुत बार मैं दिया हुआ वचन को पालन नहीं किया। मैं बहुत से बार मेरी गलतियों को छुपा कर रखा। हालेलुया, मेरे गलतियों को मैं कबूल नहीं किया। ऐसा जीवन में बिता कर जी रहा था। मेरा घर का जीवन अलग था, मेरा ओ कलीसिया का जीवन अलग था, मेरा बाहर का जीवन अलग था। इस प्रकार से प्रभु मैं तुझे फंसा, तेरी आत्मा को दुखित करते रहा। लेकिन आज प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, क्यों पवित्र लोगों से न्याय की शुरुआत होने वाला है। सूर्य दुनिया का न्याय परमेश्वर के लिए करेगा, लेकिन विश्वासी लोगों को भी न्याय से जाना पड़ेगा। और इसलिए आज हम सब लोग प्रभु के पास में पश्चाताप करेंगे। सब जगह पर सब लोग पश्चाताप करना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का समय आएगा और न्याय के समय में आप खड़े रह सकेंगे। प्रभु इस वचन से हमें आशीष करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के प्रभु वचन के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोगों ने वचन को सुना, हर एक के जीवन में आप काम करना प्रभु, अपने गलतियों को कबूल करने के लिए और मन फिरा कर आपके पास में आने के लिए। या आपने जो समय दिया है उस समय में नम्र होकर, दीन होकर आपके पास में अपने पापों का क्षमा प्राप्त करें, ताकि प्रभु परमेश्वर आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। आपने वचन में लिखा है आप न्याय करने के लिए आने वाला है और सबका हिसाब लेने वाला है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर हम वहां पे उस समय में निर्दोष रहे। इसलिए हर एक के जीवन में काम करो। इस समय में जिन्होंने वचन को सुना है उनको मन फिराने का अवसर दो, उनके ऊपर कृपा करो, उनके मन को बदली करो। प्रभु हर एक का उद्धार करो, ऐसी प्रार्थना कर रहे यीशु के नाम से मांगते सुन प्रभु।